एकेडमी, इट्स रोहित सराफ। सो जैसा कि आपने देखा, मेरा इंतकाम देखेंगे, है ना। मेरा इंतकाम देखेगी, कौन देखेगी नहीं, अब देखेगा कौन। रूहानी साहब ने कह दिया मोदी जी को, मेरा इंतकाम देखोगे। बोलो क्यों? देखो, अभी बहुत बड़ा डिसीजन लिया ईरान ने कि जिसमें इंडिया की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, है ना। क्या? फरजाद बी गैस फील्ड जो थी, फरजाद बी गैस फील्ड, जिसमें इंडिया ने इन्वेस्ट किया था समथिंग 5,000 करोड़ रुपए समथिंग इन्वेस्ट किए थे उसकी रिसर्च के लिए, है ना। तो रिसर्च हो गई, रिजल्ट निकल गया, उसके बाद रूहानी साहब ने कहा टाटा बाय बाय, खत्म, अब तुम जाओ, हम अपनी कंपनी को क्या कॉन्ट्रैक्ट देंगे यहाँ से गैस निकालने का, है ना। तो ऐसा हुआ क्यों, है ना, हमको ये जानना है। क्योंकि देखो, पहले तो ये इंडिया के पास ही कॉन्ट्रैक्ट था, है ना, सारा कुछ इंडिया ने किया, रिसर्च सारा इंडिया ने किया। पता है ये 2002 से रिसर्च चल रही थी, है ना। उसके बाद जाके सब क्लियर जैसे हुआ, सब कुछ बता दे कि हाँ यहाँ इतना एबंडेंट गैस मिल रही हमको, है ना। समथिंग पता है कितना, 615 बिलियन क्यूबिक बिलियन, है ना, यहाँ पर क्या थी, गैस मिली थी, है ना। तो अब क्या वो निकालना था इससे, है ना। तो अपने इंडिया कंपनी को इसमें अब वर्क करना था, है ना, निकाल के इसको बेचना था। लेकिन ईरान गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है टाटा बाय बाय, अब हम देख लेंगे, है ना। क्यों किया, इसके लिए पीछे भी रीजन है, अपन डिस्कस करेंगे आगे, है ना। पहले देखो, पहले अपन जाते फरजाद बी गैस फील्ड, पहले पहुंचो अपन फरजाद बी गैस फील्ड पहले पहुंचते हैं। चलो पृथ्वी देवी आइए, हाँ चलो पृथ्वी देवी जी पधार गई, घूमो, हाँ चलो फरजाद बी गैस फील्ड पहुंचाओ। चलो देखो फरजाद बी गैस फील्ड पहुंचे, है ना, बहुत ज़्यादा जूम में दिख रहा आपको, है ना। समझ में आई बात, फरजाद बी गैस फील्ड है ना। अब देखो इसको कम जूम करो, डिक्रीज करो, है ना। तो अब देखो इंडिया से कंपेयर करो, कहाँ जाना पड़ा अपने को, फरजाद बी गैस फील्ड जाना मतलब ईरान जाना, है ना, ईरान के अंदर ही है ना। तो ईरान जाना है अपने को, कैसे जाएंगे ईरान, पहले ये देखो मैपिंग, बोला स्ट्रीट याद करना अच्छे से बोला था ना, है ना। मैपिंग समझो पहले, पूरी पृथ्वी तुम कैसे घुमा दूंगा मैं, है ना, आधे घंटे पूरी पृथ्वी घूम लोगे, है ना, हर जगह कहाँ पास कौन सी स्ट्रीट है ना, सब कुछ सीख जाओगे आधे घंटे में। अगर बनाए एक दिन ऐसे वीडियो पूरी बनाएंगे इसके पीछे, है ना। पहले अभी देखो कैसे इंडिया से गए, कहाँ पहुंचे, अरब सागर पहुंचे, देख रहे हो ना, अरब सागर पहुंचे। फिर अरब सागर में क्या गए, आगे गल्फ ऑफ ओमान दिखा, गल्फ ऑफ ओमान पहुंचे। उसके बाद कौन सा स्ट्रीट, कौन सा, जल्दी बोलो, स्ट्रीट है, स्ट्रीट ऑफ हार्मोज, है ना। अरब सागर से गल्फ ऑफ ओमान के, ओमान से स्ट्रीट ऑफ हार्मोज गया, हार्मोज से पर्शियन गल्फ गए, है ना। पर्शियन गल्फ में हम लोग क्या, ईरान मिल गया, ठीक है। ईरान में कौन सी फील्ड है, वो फरजाद बी गैस फील्ड है ना। समझने की बात, यहाँ से यहाँ पहुंच गया अपन, ठीक है। तो देखो इंडिया ने निकाला यहाँ सारा कुछ, है ना। अब इसमें कितना निकला था पता है, 615 मिलियन मीटर क्यूब, है ना, ये अपनी गैस निकली थी यहाँ से, है ना। और उसमें मेन चीज पता तुमको क्या है, उसमें 28 MMSCMD, ये MMSCMD एक यूनिट होती है इसकी, है ना। 28 MMSCMD एक दिन में एक्सट्रैक्ट की जा सकती है गैस, है ना। मान लो तो अपने हिसाब से मान लो 28 मीटर क्यूब मान के चलो, ठीक है, मान के चलो, ऐसा है नहीं ना, अलग यूनिट है इसकी, है ना, बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। और इंडिया की पता है तुमको, इंडिया की टोटल एक साल में कितनी खपत है, 166 MMSCMD, है ना। मतलब मान लो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये नहीं कि तुम बोल दो मीटर क्यूब निकली, ऐसा नहीं है ना, पूरी यूनिट है ना। तो 166 मीटर क्यूब मान लो, है ना। मतलब अगर ये कितना, है ना, 5-6 बार भेज दे, उतने में तो हमारा काम हो जाए साल भर का, बात समझ रहे हो, ये ऐसा इसकी बात है ना। अब देखो हुआ क्या, इतना सारा काम किया इंडिया ने, इतना काम किया, ठीक है। उसके बाद इसको क्यों ईरान ने इसको मना कर दिया, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है ना। और रीजन कोई और नहीं, रीजन खुद इंडिया है ना। बोलो क्या बात कर रहे हैं, हम बोले सही बात कर रहे हैं, बोलो सही बताओ, हम बोले सही बता रहे हैं। काम किसने, इंडिया ने का ही काम है ना। इंडिया के कारण ही ये हुआ है ना, इंडिया की गलत नीति बोल सकते हो, है ना। देखो पहले क्या था, इंडिया गुट निरपेक्ष हुआ करता था हर चीज में, है ना। कुछ कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, अपन यूएन की बात माना करते, जो यूएन बोलता था अपन उसकी बात मानते थे, है ना। लेकिन अब क्या हो गया, थोड़ी नीतियां चेंज हुई हैं, मतलब अभी भी चेंज नहीं हुई। जैसे अभी इजराइल का वॉर चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन का, तो इजराइल फिलिस्तीन के वॉर में इंडिया ने कोई एक स्टैंड नहीं, इजराइल के लिए कोई ऐसा स्टैंड नहीं लिया कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, पब्लिक अभी तक नहीं बोला, है ना। अपन ने बोला कि अपनी शांति बना के रखे, है ना। टू स्टेट थ्योरी को माने अपनी, है ना। टू स्टेट थ्योरी क्या है कि वो यूएन ने बोला गया था कि तुम अपना फिलिस्तीन अपना यहाँ मान लो, और बाकी जो कब्जा किया हुआ है इजराइल, तो अपना इजराइल तो अपना मान लो, ठीक है।
ये तो यूएन ने कहा था, लेकिन मानता कोई नहीं है, वो लड़ाई इसलिए चलती रहती है ना, तो वो छोड़ो। तो अब देखो, अब हुआ क्या था कि क्या नीति गड़बड़ क्या हुई थी कि पहले देखो बात हुई इजराइल की, अरे ये अपना, आपको याद होगा अमेरिका ने जब अपने चचा थे, कौन चचा, ट्रम्प चचा ने क्या लगाया था, पूरा सेंसर लगा दिया था, है ना, काटसा लगा दिया था किसके ऊपर, ईरान के ऊपर वो डोनाल्ड चचा ने काटसा लगा दिया था, है ना। तो उसके बाद कोई भी उससे व्यापार नहीं करना चाह रहा था। तो जो अब मेन क्या था ना, उस टाइम पे इसकी हालत इतनी गंदी हो गई थी कि इसको अपनी करेंसी चेंज करनी पड़ी थी, है ना। पहले से करेंसी रियाल हुआ करती थी, फिर उसको करेंसी चेंज करके टोमान करनी पड़ गई, है ना। इतनी गंदी हालत हो गई थी, मतलब इतनी गंदी हालत होगी कि 2500 5-2-3 हज़ार में यहाँ का एक बिस्लरी का बॉटल वो खरीद पा रहे थे, है ना। इतनी गंदी हालत हो गई थी। और साथ में जो इंडिया के जितने बिजनेसमैन थे जो उसको सब्जी वब्जी भेजा करते थे, है ना, सबने भेजना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे खत्म हो गए थे इंडिया में, है ना। तो लोग, बिजनेसमैन को लग रहा था इंडिया के कि अब तो खत्म है ना, कहीं हमारे पैसे डूब ना जाए। तो यहाँ से इन्हें सब्जियां भेजना सब बंद कर दिया, ठीक है। अब देखो हुआ क्या था, मेन क्या था ना, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, उसने सेंसर लगाया, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या हुई ना कि सबसे बड़ा पार्टनर उस टाइम पे, सबसे बड़ा जो वो भेजता था, है ना, जो निर्यात करता था चीजें, सबसे ज्यादा निर्यात किसको होती थी, सारे तेल ये सब कहाँ आता रहा, इंडिया में। सबसे बड़ा पार्टनर क्या था, इंडिया था, है ना। तो इंडिया सबसे बड़ा ट्रेंडिंग पार्टनर था इसका, ईरान का उस समय में, है ना। अब जैसे ही अमेरिका ने लगाया काटसा, इंडिया ने तुरंत पूरे हाथ खींच लिए अपने। अब मतलब जहां वो सबसे बड़ा पार्टनर था वहां से वो आ गया जीरो पार्टनरशिप, मतलब टोटली बंद कर दिया सामान लेना। तो पूरी तरीके से डूब गया ईरान, है ना। तो ईरान के डूबने में जितना हाथ अमेरिका का था ना, उससे ज्यादा हाथ इंडिया का था, है ना। पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। पहले क्या, इंडिया कोई किसी में सेंसर लगा रहा, कुछ लगा रहा, इंडिया अपना घुटने पे छुआ करता था, है ना। लेकिन अब क्या, अब दिक्कत हो गई, मतलब दिक्कत भी क्या, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसको छोड़ना पड़ा, है ना। तो अब देखो, अब तुम बोलो ठीक है, सबसे बड़ा हम तेल यहाँ से लेते थे, है ना। अब तेल लिए सबसे ज्यादा यहाँ, अब हमने यहाँ से रोक दिया लेना, तो हम कहाँ से लेके आए, तेल तो फिर भी आ रहा था ना। तो अब देखो ऑप्शन क्या हुआ, जैसे आप देख रहे हो ईरान देखो, है ना, उसके सामने क्या है, देखो ध्यान से, सऊदी है ना। तो हमारे सामने उस समय मित्र बन क्या है, सऊदी, है ना। सऊदी अरब आया, उसने बोला कि जितने भी आपकी ये जरूरतें हैं ना तेल वेल की, सब हम भेज देंगे आपको, है ना। तो जो ट्रेडिंग अपन कर रहे थे, किससे ट्रेडिंग कर रहे थे, ईरान से। सारी ट्रेडिंग अपन किससे करने लग गए, जल्दी बोलो, किससे करने लग गए, सारी ट्रेडिंग अपन करने लग गए सऊदी से। अब सऊदी से ट्रेडिंग करने का फायदा अपना ये भी था कि देखो, जब सऊदी ट्रेडिंग किया, सऊदी ने बोला देखो भैया हमसे करो, है ना। हमारे साथ जो गल्फ कंट्रीज है ना, कौन कौन सी, जैसे यूएई हो गया, सऊदी हो गया, सऊदी बोला कि हम यूएई को लेके आएंगे, कतर को लेके आएंगे, ओमान को लेके आएंगे, बहरीन को लेके आएंगे, कुवैत को लेके आएंगे, सबके साथ आप व्यापार करो, ठीक है। तो इंडिया का पूरा रास्ता खुल गया गल्फ कंट्रीज के लिए, अगर वो सऊदी के साथ जाता, है ना। अब वो सऊदी के साथ चला गया, है ना। अब सऊदी के साथ गया तो उसकी सारी, अब जो पार्टनरशिप इसके साथ ईरान के साथ हो रही थी, अब वो सऊदी के साथ हो गई। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में एक बार तो ऐसा टाइम आया था कि सऊदी के साथ सबसे ज्यादा हमारी ट्रेडिंग हुई, उस टाइम पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग पार्टनर अपना सऊदी बन गया था बीच में, है ना। तो ये बात हुई, है ना। तो अब मतलब जो अपन यहाँ ले रहे थे तो अपन सऊदी से लेने लग गए। तो अब जैसे अब चुनाव खत्म हुआ अमेरिका का, है ना। अब क्या हुआ कि अमेरिका का चुनाव खत्म हुआ, अब आ गए हमारे बाइडेन बाबा। अब बाइडेन बाबा आए तो बाइडेन बाबा ने क्या किया, रिवर्स बैक कर दिया जो भी ट्रम्प चाचा के डिसीजन थे। बाइडेन बाबा आके सबको रिवर्स बैक कर गया, है ना। रिवर्स बैक किया तो अब क्या हुआ कि सारे काटसा वाटसा सब हटा दिया, है ना। अब हो गया खुला, अब मार्केट खुला। तो अब इंडिया बोला चलो चलो वापस चलो, हम अपना गैस फील्ड अपन खोला था, अब हम उससे गैस निकालेंगे। तो बोले रूहानी चाचा बोले अरे कैसे वापस आ गए, तो बोले कि हाँ, बोले नहीं रुक जाओ, तुम दोस्त नहीं हो, तुमने जरूरत पे टाइम पे हमारा साथ छोड़ दिया था। तो अब क्या किया, उनने बोला तुम जाओ, हमारी खुद की कंपनी है, हम अपनी खुद ही कंपनी कॉन्ट्रैक्ट देंगे अपने यहाँ का। तो बोले चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। अब दे दिया, यहाँ से हमारे बिलियंस डॉलर का नुकसान हो गया हमारे यहाँ, है ना। जैसे उसी कंपनी को बोले हमारी कंपनी, कौन सी कंपनी, देखो पहले समझो कि कौन सी कंपनी थी, है ना। IOCL विदेश थी, है ना। और
इंडियन ऑयल थी, है ना, और आईओसी, 3 कंपनियां थी जिनका अलग अलग शेयर था यहाँ, है ना। तो अब भैया भेज दिया सबको वापस, तो हो गया यहाँ काफ़ी नुकसान, ठीक है। अब साथ में अब हमारा तो नुकसान हुआ, हमारा तो ठीक है, हमारा नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि यहाँ हमारे ऊपर बैठे हुए थे, कंधे में कौन बैठा हमारे, देखो भैया हमारे कंधे में कौन बैठा, हमारे कंधे में बैठा है चाइना। अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपना, देखो चाइना का अपना ट्रेडिंग जो उसका बेल्ट रोड वाला सिस्टम है ना, तो यहाँ से लेके आया चाइना से, कहाँ हमारे पीओके से, है ना, पीओके से लेके आया यहाँ पास, क्या ईरान में लेके आ गया, है ना। तो कहाँ लेके आ गया वो, ईरान में लेके आ गया, ठीक है। ईरान में कौन सा वो अपना क्या नाम है यार, हाँ ग्वादर पोर्ट, है ना, ग्वादर पोर्ट तक आया वो। ग्वादर पोर्ट किसका है, ये चाइना ने लिया हुआ है, ठीक है, वहां तक आया। तो अब क्या हुआ, इन्हें तिकड़ी बना लिया, मतलब पाकिस्तान हो गया, है ना, ईरान हो गया, चाइना, ये तीनों अच्छे पार्टनरशिप में आ गए अपन। मतलब जो हमारे साथ पार्टनरशिप हुआ करती रही ईरान की, अब वो जगह चाइना को मिलने लग गई धीरे धीरे, है ना। तो अब हमारे पड़ोस में हमारी पकड़ थोड़ी कम हो रही है ईरान के साथ, ठीक है। तो ठीक है, अब मिल गया चाइना को यहाँ कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारे बचा क्या, हमारे पास क्या बचा, अब ईरान में हमारे पास केवल एक चीज बची, अब ले दे के चाबहार पोर्ट हमारा, ठीक है, एक ले दे के एक चीज बची हुई चाबहार पोर्ट। अब उसका ही पता नहीं क्या सिस्टम होगा आगे, जिस हिसाब से चल रही है रिलेशन, जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, तो पता नहीं कब तक होगा, उसमें कुछ दिक्कत उसमें भी हो सकती है, मे भी, है ना। तो देखो अब इंडिया की एक वो भी थी, इंडिया ने एक कॉरिडोर ओपन करने के लिए काम चल रहा था उसका, कौन सा, पूरा एक रोड के थ्रू जा रहे थे, कहाँ से, इंडिया के मुंबई से, इंडिया की मुंबई, देखो इंडिया के मुंबई से लेके ईरान के चाबहार से, है ना, अजरबैजान से होके, मॉस्को से होके सेंट पीटर्सबर्ग तक अपना एक कॉरिडोर था, है ना, कॉरिडोर बन रहा था, ठीक है, किसके लिए, व्यापार के लिए। अब उसमें भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि ईरान के बीच से होके जा रहा है ना, अब ईरान के बीच से होके जा रहा है तो में भी दिक्कत होगी, जिस हिसाब से चल रही है बातें, है ना, जिस हिसाब से चाइना बीच में आ गया है तो दिक्कत तो होनी ही है। तो अब यही बात है कि जहां पास फायदा होना था बिलियंस ऑफ डॉलर का, वहां नुकसान तो हुआ। लेकिन अब एक चीज ये भी देखो कि नुकसान तो हुआ, है ना, लेकिन सऊदी के साथ हमने वो क्यों किया, है ना। देखो सऊदी के साथ करने में फायदा अपना क्या हुआ ना, कि जब अपन ईरान के साथ करते थे व्यापार ना, ईरान क्या करता था, अपनी करेंसी हमको भेजता था, हम उसको अपनी करेंसी भेजते थे, मतलब व्यापार होता था, हम उसको पेमेंट करते थे अपनी करेंसी में, रुपया में, है ना, वो हमको रियाल में पेमेंट करता था अपना, है ना। लेकिन सऊदी के साथ पता क्या है, सऊदी के साथ क्या है, वो हमको डॉलर पेमेंट करता है ना, वो हमको डॉलर में पेमेंट करता है। तो विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ज्यादा बढ़ गया था हमारा, अभी सबसे ज्यादा सुना था ना, विदेशी मुद्रा भंडार बहुत बढ़ गया, तो सऊदी व्यापार कर विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बहुत ज्यादा भर गया था, ठीक है। और ये फायदा है इसके साथ, है ना। और साथ में क्या है ना कि जो ये अपना इंटरनेशनल आईओसी है ना, आईओसी, तो उसमें इसका बहुत ज्यादा प्रभाव भी है सऊदी का, है ना। तो वहां पर जब भी पाकिस्तान घेरने की कोशिश करता है इंडिया को कश्मीर के मुद्दे में, किसी मुद्दे में, तो यहाँ के वो स्टे लगा देता है ना सऊदी हमारा। तो सऊदी से बात करने में हमारा स्ट्रेटजी बहुत फायदा हुआ, व्यापार में तो फायदा हो ही रहा है। तो जो ब्यूरोक्रेट बैठे थे तो उनने सोचा चलो ठीक है, कुछ जा रहा है तो कुछ ज्यादा आ भी रहा है, तो थोड़ी सोच विचार किया गया था, स्थिति ऐसी बनी थी कि जाना पड़ गया, है ना। छोड़ने का मन तो नहीं था लेकिन छोड़ना पड़ा, लेकिन जो ऑप्शन मिला वो उससे ज्यादा बेटर था, है ना। तो ऐसे ज्यादा नुकसान भी नहीं बोल सकते, लेकिन हमारा जो फरजाद भी गैस फील्ड में हमने जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ अपने को, है ना। तो यही बात थी कि ये तो देखो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी अपन दिल से बात नहीं करते कि भैया ईरान बेचारा उसके साथ इसमें ये लगा दिया, काटसा लगा दिया, बेचारे के साथ देना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। डिप्लोमेसी है कि डिप्लोमेसी ऐसा तो है नहीं कि मोदी साहब को खड़े हो जाना बस, यहाँ तो पूरा इंडिया खड़ा है ना मोदी जी के साथ, तो ना वो जो डिसीजन लेते हैं वो सबके लिए लेते हैं, है ना। तो इसलिए जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे थे, जो भी मंत्री मिनिस्टर बैठे हैं ना, तो सब सोच के काम करते हैं। तो इसलिए उनने सोचा उस टाइम ईरान के साथ रहना उतना सेफ नहीं था, तो दूसरे सेफ साइड में चले गए सऊदी के साथ, और मच बेटर अपने को फायदा ही हो रहा है उसके साथ रहने में।